समता चंदूका वाकाडे ने MIQN मिसेज इंडिया 2023 का ताज जीता। प्रतियोगिता का आयोजन होटल ली मेरिडियन नागपुर में 18 जून 2023 को आयोजित किया गया था। समता चंदूका वाकई वह भारत के विभिन्न राज्यों से आए कई प्रतिभागियों के बीच विजेता रही। उन्होंने दिव्यांगों के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से भाग लिया था। समता एवरीथिंग अबाउट लर्निंग नाम से एक संगठन भी चलाती है, जहां दिव्यांगों को सशक्त बनाने का काम किया जाता है। उन्होंने दिव्यांगों के हित में उत्कृष्ट कार्य के लिए महाराष्ट्र पत्रकार संघ पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार भी जीते हैं। नमस्कार, मेरा नाम समता चंदूरकर वाकड़े है। मैं विनर हूँ MIQN सीज़न 3 मिसेस इंडिया की। और जर्नी के बारे में जर्नी मेरी ऐसी रही है कि मैंने मिसेस महाराष्ट्र जीता था 2021 में। और उसके बाद मैं देख रही थी, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर सम गुड रेप्यूटेड एंड हाई एंड पैजेंट्स। आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन देम। और लास्ट ईयर मैं MIQN से एसोसिएट हुई थी एक दूसरी वजह से, और वहाँ पे मैंने इनके शो का फॉर्मेट देखा था। So they did not only focus on a woman being a certain type and a woman walking in a certain way. They focused more on the overall personality of a woman. And मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जहाँ पे मैं दिव्यांगों को एम्पावर या फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको सक्षम बनाने का काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ये जो पैजेंट का जो टैग लाइन था, ब्यूटी ब्रेन एंड पर्पस, ये मेरे साथ रेजोनेट हुआ एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस पैजेंट। 1.5 ईयर बैक मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसके वजह से मेरा जो वॉक था वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड था। और आफ्टर आई मीन जब मैंने नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट किया था तो 21 में मैंने टाइटल जीता था मिसेस महाराष्ट्र का। उसके बाद मुझे एक रेप्यूटेड पैजेंट करना था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि क्या मैं कोप अप कर पाऊँगी विद द ग्रूमिंग सेशंस या उनके जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो उनके वॉक्स होते हैं, फिटनेस सेशंस होते हैं। आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि इफ़ आई वुड बी एबल टू कोप अप। सो आई जस्ट happened to call the organizer of the event, Monica, and she just told me that you need to have that confidence in yourself. तो वहाँ से जो है मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने फिटनेस पे फोकस किया। फिटनेस नॉट ओनली टू लुक अ सर्टन वे एंड वॉक अ सर्टन वे, बट फिटनेस इसलिए क्योंकि मैं कोप अप कर पाऊँ जो एक नॉर्मल इंसान वॉक करता है उससे, हील पहन के ज़्यादा टाइम वॉक करना, उससे कोप अप कर पाऊँ। उसके बाद मैं एक कम्प्लीटली नॉन डांसर हूँ, मैंने लाइफ में कभी डांस नहीं किया है। सो आई स्टार्टेड टेकिंग डांस लेसन्स। ये टोटल जर्नी में मुझे ये पता था कि दैट I have to have confidence, और अगर confidence रहा तो I might make an impact, and I worked on developing my own self confidence, and I think result यहाँ पर है। मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई इस क्राउन के साथ। जो शो का फॉर्मेट था ये बाकी पैजेंट्स होते हैं उनसे हटके था। इनका जो टोटल फोकस था एक वुमनहुड पे था, एक वुमन के इंटेलिजेंस पे था और उसके कॉन्फिडेंस पे था। टोटल जो थे इनके 8 राउंड्स थे। जो सबसे जो एक यूनिक राउंड था इनका PI राउंड करके, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे they got a chance to interact with us and know us and gauge our personality. Other than that there was talent round था, फिटनेस राउंड था, उसके बाद एक यूनिक राउंड था नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जो इट वाज ऑन पार विद मिस वर्ल्ड नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड। बहुत सारी लेडीज़ आई थी अलग अलग स्टेट से, जो अपने अपने थीम्स उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट किए थे। आई माई सेल्फ वॉज द गोल्डन बर्ड और द सोने की चिड़िया जो उस टाइम का इंडिया दर्शाता है जब इंडिया वॉज अबंडेंट। उसके अलावा देयर वाज जो नॉर्मल राउंड्स थे जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड और इंट्रोडक्शन राउंड। सो टोटल में जो इनका जो टोटल फॉर्मेट था, एक वुमेन का ग्रेस, एक वुमेन का कॉन्फिडेंस और एक वुमेन का इंटेलिजेंस को बाहर लाना, ये था। जो शो था उसके प्रिपरेशन को लेकर क्या कुछ किया गया? प्रिपरेशन को वही जैसे मैंने आपको बताया था, 1-1.5 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से मुझे चलना नहीं आता था। और वही था दैट मैंने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम किया था। और मुझे ये मालूम था अगर मैं अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम करूँगी तो
मैं आई विल मेक एन इम्पैक्ट एंड हियर आई एम टुडे. तो Q&A जो राउंड था वो कैसा रहा, उसको कैसे आपने टैकल किया? सो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में मुझे ये पूछा गया था कि दैट वाई आर यू डिफरेंट देन द अदर पार्टिसिपेंट्स. तो मैंने ये आंसर किया था कि दैट जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं दे आर ऑल वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग. बट शुड आई स्टॉप? ओके. So what makes me difference is my courage. I told him that my struggles have taught me the importance of hard work, perseverance and courage. And I have an organization wherein I work to empower the physically handicapped, and that's why I should be here. तो कॉम्पिटिटर कौन था आपका सबसे बेहतर कॉम्पिटिटर जो आपको टफ लग रहा था कि ये आपको कम्पीट कर सकते हैं? कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपको पूरे राउंड में लगा? सारे ही जो आए थे बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे. दे वर कम्प्लीटली वेल प्रिपेयर्ड. मेरी कॉम्पिटिटर मैं खुद थी बिकॉज आई हैड टू डिफीट माई फियर्स एंड माई जो भी मेरी डाउट्स थी, सेल्फ डाउट, ये मुझे डिफीट. सो मैं अपनी खुद की कॉम्पिटिटर थी वहाँ पे. तो जो नए लोग आ रहे हैं, जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगा आपकी ओर से? जब मैंने अपनी पैजेंट्री जर्नी स्टार्ट की थी, व्हाट आई सॉ वाज दैट जब लड़कियां पैजेंट में आती है तो दे ऑलवेज कंपेयर देमसेल्व्स टू द अदर गर्ल्स दैट हैव कम इन. बट आई फील दैट यू शुड focus on yourself, develop yourself and never give up on yourself. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जो 2019 की जो मिस यूनिवर्स थी जोजी तंजी करके, शी वॉज फ्रॉम अफ्रीका. शी वॉज अ वुमेन हु हैड नो हेयर ऑन हर हेड एंड शी वॉज अ वुमेन ऑफ कलर, अफ्रीकन वुमेन थी. उसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दैट क्यों आपको क्यों ये करना. तो उन्होंने बोला था कि दैट मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द वुमेन ऑफ कलर एंड टू मेक नॉर्मल वुमेन विद those women who have no hair on their head. So she was a greatest example for me to enter this pageant industry. कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर लोगों ने कहा था कि ये चल पाएगी भी नहीं, वी आर नॉट श्योर. बट उस पर स्ट्रगल करके उसने प्रूव किया कि वो ये कर सकती है और एक ग्रेट पार्टिसिपेंट एंड मिसेस वर्ल्ड बन सकती है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सर आपका ऐड करना चाहेंगे? समता मेरी भांजी है और उसको बचपन से मैंने देखा हुआ है एंड शी हैज़ अ स्पिरिट. बचपन से कुछ करने की ठानी तो वो करती ही है. और काफ़ी रिवर्सेस आए लेकिन सारे रिवर्सेस को उसने स्ट्रांगली निगोशिएट किया और फिर बाद में सक्सेस हासिल किया. नॉट ओनली इन दिस बट इन हर बिजनेस एडवेंचर्स ऑल्सो. सो वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर. अभी तो फ़िलहाल मैं इस सक्सेस में हैप्पी हूँ, बट मेरा एक विज़न है जहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे पास कुछ दिव्यांग्स है जिनको मैं हम लोग का पेपर बैग्स और कॉरुगेटेड बॉक्सेस का बिज़नेस है जहाँ पे हम ज़्यादातर दिव्यांग्स को ही हम एम्प्लॉय करते हैं. मैं ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं नेशनल लेवल तक बढ़ाना चाहूँगी. मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों से जुड़ना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक देम टू बी एम्पावर्ड. गवर्नमेंट के ग्रांट्स लेना या एनजीओ के थ्रू करना, कितने दिन तक आप सक्षम रहोगे, 1 साल 2 साल. आई वुड लाइक टू दीज दिव्यांग्स टू हैव द स्पिरिट ऑफ बीइंग एम्पावर्ड एंड बिलीविंग इन योर ओन पावर. दैट यू नो अगर हम खुद मेहनत करें तो हम अपने खुद के पैसे कमा पाए. तो ये मैं उनको सक्षम करने का एक विज़न रखना चाहती हूँ. Samta is my sister. She's been through a lot of obstacles, lot of problems, lot of life events that could have pulled her down. But she has had the motivation, the courage to go through and to push through and to achieve something big. And I hope that this is an inspiring story that inspires other women to come forward and to chart their own journey and not let anybody else put them down. And you can achieve great things when you put your mind to it. Thanks. We are so proud, Samta, that you have won Mrs. India contest, and we are really proud of you for winning that crown. So proud of you.
किसके बारे में? अच्छा ये मेरा नाम जैस्मिन है, मैं समता की कज़न हूँ और पार्टनर है हम लोग EL के। वेरी प्राउड दैट समता मिसेस इंडिया बन गई है एंड दिस विल गिव अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे दिव्यांग काम करते हैं उनको हम और अच्छा प्लेटफॉर्म दें उनकी और ग्रोथ और सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। So I know Samta since childhood. We have been almost like best friends, then cousins, and I am so proud that you have won Mrs. World, and you truly deserve it, Mrs. India. And I think you'll be Mrs. World also. Why not? And you deserve it. I have very rarely found somebody so committed, so dedicated towards a cause. So congratulations and all the best from all of us. Hi, I'm Akshita. Actually, I'm a very younger sister to Samta. The confidence what she has gained in this years is tremendously proud of feeling to show. And this is very, very congratulations to Samta Tai on this. Samta is a elder sister to us and we all look up to her. The kind of work that she does, her social work, we are very proud of her and she's made us even more proud by getting this title. You will go more, you will get more titles like this. We are so confident about that. Congratulations to Samta. Hi, I'm so proud of you, Samta. I love you and keep doing this great work. Thank you so much. Hi guys, I'm Dipali and I'm really proud of Samta. Even I know her since my childhood and she's one of my bestest to bestest friend. Like we used to share room together and we used to have a parties and all. But I'm really proud of her and she has made us so proud. Congratulations Samta once again and please in future also make us feel proud about you. Create such more platform for everyone. That's the only thing. Congratulations again. Congratulations.